हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स का पेज नंबर 1 से लेकर 3 तक जितने भी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग केवल डीप से जो कलर किया गया है अर्थात जो नई नियुक्तियां हैं केवल उन्हें ही याद करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? तो इसका उत्तर है एनवी रमना। और कैमे नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब आइए चलते हैं, इसे हम लोग याद करते हैं। तो याद करेंगे सर्वोच्च न्याय अर्थात सबसे अच्छा न्याय कौन देगा? तो जो रम पिए हुए रहता है। आप लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति रम पिए रहता वो हमेशा सच बोलता है। ठीक है, गीता पर हाथ रखकर लोग झूठ बोल देते हैं, लेकिन शराब की दुकान में रम पीने वाले कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो सर्वोच्च न्याय कौन देगा? तो रम पीने वाला देगा, जिससे आपको याद आ जाएगा रमना। और हम लोग 48वां कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के पास क्यों जाना पड़ा? तो जब दो व्यक्ति एक ही मुद्दे के लिए आपस में अड़ता है, ठीक है, जब दो व्यक्ति एक ही मुद्दे के लिए आपस में अड़ता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है। 48 से 48, ठीक है। जब दो व्यक्ति एक ही मुद्दे के लिए आपस में अड़ता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। इससे याद आ जाएगा कि अड़ता है मतलब 48। अब आइए चलते हैं, अगला देखते हैं। तो अगला है राज्यसभा के महासचिव। तो राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। अब इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि भारत में अभी किसकी राज चल रहा? तो मोदी का राज्य चल रहा है। भारत में अभी किसका राज चल रहा? तो मोदी का राज्य चल रहा है। ठीक है, महाराज चल रहा है क्या? आप लोग जानते हैं कि अभी एक छत्र अधिकार है मोदी का, तो महाराज चल रहा है किसका? तो मोदी का। अभी उसका सितारा अर्थात चंद्रमा बुलंद है। इससे आपको याद रहेगा चंद्र प्रमोद चंद्र मोदी। अब आइए चलते नेक्स्ट है नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के। तो इसका उत्तर है पीयूष गोयल। अब चूंकि राज्य भी है और उसके सत्ता पक्ष के नेता क्या करेंगे? आपको बोलेंगे पी यू अर्थात पियो, तुम जो होगा मैं देख लूँगा। तो आपके राज्य में जानते हैं कि दारू बंद है, फिर भी अगर सत्ता पक्ष के नेता आपसे बोलेंगे कि तुम पियो मैं देख लूँगा, तो पी यू, ठीक है, इससे आपको याद आ जाएगा पीयूष गोयल। अब नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा मोदी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जानते हैं निर्वाचन मतलब चुनना। तो निर्वाचन मतलब चुनना अर्थात किससे चुनना? तो चुनाव में चुनना। तो ये आपको कैसे याद रहेगा? तो आप लोग जानते हैं निर्वाचन में सुशील लोग जो सीधे व्यक्ति होते हैं उनका निर्वाचन नहीं होता। ठीक है, तो निर्वाचन किनका नहीं होगा? तो सुशील व्यक्ति का, क्योंकि इसमें बुरे लोग ज़्यादा जाते हैं। तो निर्वाचन में सुशील लोगों का जीत नहीं होता। इससे आपको याद आ जाएगा। और वो भी कैसा सुशील? तो चांद के जैसा सुशील
अर्थात विनम्र। तो इसे आपको याद रहेगा। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं, आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो मेरा निर्वाचन नहीं हो सका, कितने? तो मात्र 2-4 वोटों से मैं रह गया। निर्वाचन, सुशील व्यक्ति का निर्वाचन कितने वोटों से? तो मात्र 2-4 वोटों से वो हार गया। अब नेक्स्ट है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग। इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और यह 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? कैग को आप लोग बना लें कैब। कैग को क्या बनाएंगे? कैब। तो क्या होगा जब आपने CAB, कैग को हम लोगों ने बना लिया कैब। तो जब हम लोग कैब में बैठते हैं तो वो काफ़ी आवाज़ कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा ड्राइवर से, तुम इसमें ग्रीस क्यों नहीं डालते? तो कैब में क्या ज़रूरत पड़ेगा? ग्रीस की, क्योंकि वह बहुत आवाज़ करता है। ठीक है, तो इसे आपको याद आ जाएगा। गिरीश चंद्र मुर्मू और कैमा है तो यह 14वां है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो कैब से हम लोग 14 किलोमीटर गए थे। कैब आप लोग जानते हैं कि कैब जो है हम लोग कम दूरी के लिए यूज करते हैं। तो 14 किलोमीटर के लिए हम लोगों ने कैब बुक किया था जिसमें ग्रीस डालना ज़रूरी था। तो इसे आपको याद आ जाएगा। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग का गिरीश चंद्र मुर्मू और 14वां स्थान है। नेक्स्ट है महालेखा नियंत्रक अर्थात CGA के लेखक हैं तो अध्यक्ष हैं दीपक दास। CGA को आप याद रखेंगे CGL। CGL आप लोग जानते हैं SSC से, SSC जी का एक एग्ज़ाम है CGL। तो CGL यदि आप पास करना चाहते हैं तो आपको रात भर दीपक जला जला कर पढ़ना होगा, तभी आपका CGL होगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा CGL दीपक दास। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं महालेखा अर्थात लेखा जोखा काम आपको बहुत है, उसे आप लोगों को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, इसलिए आपको दीपक जलाकर रात भर उसको कंप्लीट करना होगा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नौसेना अध्यक्ष। यह चेंज पिछले महीने में हुआ है, इसलिए इसका होगा R हरि कुमार और यह 25वें नंबर के सेना अध्यक्ष हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? नाव में यदि जब कोई सेना बैठता है तो आप लोग जानते हैं कि पानी में नाव चला जाएगा और फिर उससे कौन बचाएगा? तो नाव में यदि सेना बैठता है तो अब उसे केवल हरि ही बचा सकते हैं। आखिर ऊपर वाला बचाएगा तो केवल हरि बचा सकते हैं। तो हरि से याद रहेगा हरि कुमार। नौसेना अर्थात जब पानी में सेना डूब रही है तो उसे कौन बचा सकता? तो केवल हरि बचा सकता। ईश्वर बचाएगा तो ईश्वर को याद रखेंगे, हरि बचाएगा तो हरि से हरि कुमार याद आएगा। और नाव में कितने व्यक्ति थे? तो नाव में 25 व्यक्ति अर्थात 25 सैनिक बैठ गए। तो क्या हुआ? नाव उलट गई। अब उन्हें कौन बचाएगा? तो केवल हरि ही बचा सकता है। अब नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सलाहकार। प्रधानमंत्री सलाहकार कौन है? तो प्रधानमंत्री सलाहकार हैं अमित खरे। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री को किसी भी समय सलाहकार की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए उसका सलाहकार हमेशा उनके पीछे खड़ा रहता। तो खड़ा से याद रहेगा अमित खरे। प्रधानमंत्री का सलाहकार क्या होता? उनके साथ ही हमेशा उनके बगल में खड़ा रहता। तो खड़ा से याद रहेगा अमित खरे। और आप लोग चाहेंगे तो इसे भी याद कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का
प्रधान सचिव, तो जो मेन सचिव है वो हमेशा पी के गिरा हुआ रहता है क्या। तो प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव हमेशा पी के मस्त रहता है, तो मस्त से मिश्रा और पी के से पी के मिश्रा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है वित्त सचिव। वित्त मतलब पैसा। वित्त सचिव के अध्यक्ष हैं टीवी सोमनाथन। अब इसे कैसे याद रखेंगे? यदि आपको वित्त मतलब बहुत सारा पैसा मिला, तो आप लोग जानते हैं वित्त मतलब पैसा होता। तो वित्त यदि आप लोगों को बहुत सारा वित्त अर्थात फाइनेंस आएगा, अचानक आएगा, तो ये कहाँ से आएगा? तो कौन बनेगा? करोड़पति से। तो यह शो कब आए, यह हम लोगों को टीवी में दिखाया जाएगा। जब आप वित्त सचिव बन जाइएगा, अचानक आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो आप पूरे टीवी पर छा जाइएगा। और टीवी पर कब दिखाई देगा? तो सोमवार को। तो इसे याद आ जाएगा वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। वित्त सचिव आपको बना दिया गया। इसका न्यूज़ आपको आज आपका इंटरव्यू हुआ, तो अब आपका कब आएगा? तो सोमवार को टीवी पर दिखाया जाएगा कि आप जो है वित्त सचिव पैसे वाले बन गए हैं। नेक्स्ट है राजस्व सचिव। राजस्व सचिव है तरुण बजाज। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो इन दोनों में इनमें याद रखेंगे केवल पैसा, और इसमें जो है राजस्व में जमीन जायदाद मिला, आपको सोना चांदी मिला, ठीक है। तो राजस्व मिला तो आप क्या होगा? आप बाजा बजाइएगा, तो बजाज याद आएगा। राजस्व मिला, और यदि आप राजा बन जाइएगा, राजस्व मिलेगा तो आप बाजा बजवाइएगा, ठीक है। जिससे बहुत सारे तरुण मतलब पेड़ पौधा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे पेड़ पौधों को नुकसान भी होगा। तो राजस्व होगा, अर्थात राजस्व में आपको बहुत सारा जमीन जायदाद मिला, जिसमें कि आपको बहुत सारा तरुण आएगा आपके अंतर्गत, और आप जो है बाजा बजाइएगा। इससे आपको याद आ जाएगा राजस्व चीज तरुण बजाज। नेक्स्ट है सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। इसे कैसे याद रखेंगे? ये है सुरेश एन पटेल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आपको सतर्क रहना है, किसमें? तो रेस में, कि जैसे ही फायरिंग हो आपको दौड़ना है। तो केंद्र में सतर्क रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको रेस में दौड़ना है। केंद्र में जब आपको रेस के मैदान में बैठा दिया गया, तो आपको सतर्क रहना है कि जैसे ही बंदूक चलेगी आपको तुरंत रेस लगानी है, ठीक है। तो इसे याद आ जाएगा सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट है केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई के निर्देशक कौन है? तो सीबीआई के निर्देशक है सुबोध कुमार जायसवाल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो सीबीआई में आपको निर्देश दिया जाएगा, ठीक है, कि इनसे आप सवाल पूछो। आप लोग जानते हैं कि सीबीआई आएगा तो क्या करता है? वो ज़्यादातर सवाल पूछता। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि आप जो है सीबीआई से याद रहेगा सीबीआई क्या करता है? तो यह सवाल पूछता। तो इससे याद रहेगा जायसवाल, और उससे भी पता चल जाएगा सुबोध, उसे भी बोध हो जाएगा आपके सवालों से कि आप सही हैं या फिर गलत। तो याद रहेगा सीबीआई अपना बोध क्लियर करने के लिए आपसे ढेर सारा सवाल पूछता। तो इससे याद आ जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अतिरिक्त महानिर्देशक कौन है? तो इसके महानिर्देशक है कुलदीप सिंह। ये आपको कैसे याद रहेगा? तो आप लोग अभी पिछले कुछ महीनों में आप लोग जानते हैं कि शाहरुख खान का बेटा क्या हुआ था, अर्थात शाहरुख खान का कुल दीपक
पर जांच एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी बैठ गई थी। जानते हैं ना? तो इससे याद रहेगा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी किस पे बैठी? तो किसी के कुलदीपक था, तो इसे याद रहेगा कुलदीप सिंह। राष्ट्रीय जांच एजेंसी किस पे बैठा? तो कुल के दीपक पर, तो कुलदीप सिंह। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? तो पंकज सिंह। इसे कैसे याद रखेंगे? तो सीमा पर BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आप लोग जानते हैं कि बॉर्डर की सुरक्षा अभी बीजेपी सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है बॉर्डर की सुरक्षा पर। तो आप लोग जानते हैं कि उनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो उनका चुनाव चिन्ह कमल है, और कमल का दूसरा नाम पंकज है। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक पंकज है। या फिर यह भी कह सकते हैं कि सीमा को सुरक्षा कब देंगे? जब हम उसे एक बार एक फूल में पंकज अर्थात कमल का फूल दे देंगे, तो फिर वो आपकी हो जाएगी और फिर आपको उसकी ज़िंदगी भर सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो इससे भी आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसके महानिदेशक हैं शील वर्धन सिंह। अब क्या है? CISF जो है सील अर्थात पत्थर की तरह अडिग रहने वाले हैं। केंद्रीय औद्योगिक में क्या होता? उद्योगों में पत्थरों का प्रयोग होता है, ठीक है, सुरक्षा करने के लिए। तो इसी आपको याद आ जाएगा पत्थर अर्थात सील। तो शील वर्धन सिंह। नेक्स्ट है महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस के। तो इसका उत्तर है संजय अरोरा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे, भारत जब भी तिब्बत के साथ सीमा का समझौता करता है तो चीन जो है बीच में रोड़ा डाल देता है, ठीक है। चीन जो है बीच में रोड़ा डाल देता है, जिससे भारत की जय नहीं हो पाती। और ये रोड़ा से याद रहेगा अरोरा। जब भी भारत जो है तिब्बत की सीमा में अपना पुलिस दल भेजता है तो चीन जो है रोड़ा डालता, जिससे भारत की जय नहीं हो पाती। और रोड़ा से अरोरा आपको याद आ जाएगा, तो संजय अरोरा। अब नेक्स्ट है महानिर्देशक राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात एनसीसी के। तो गुरबीर पाल सिंह। अब आप लोग जानते हैं एनसीसी में लोगों को क्या कराया जाता? तो पॉल पे चढ़ाया जाता है, मतलब ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती। और उसमें जो है वीर लोग भर्ती लेते हैं। एनसीसी में वीर लोग भर्ती लेते हैं। तो इसे आपको याद रहेगा राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात एनसीसी के महानिदेशक गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट है अतिरिक्त भारतीय महानिदेशक असम राइफल के। तो ये हैं दिनेश कुमार सिंह, ठीक है। असम जो में लोग राइफल लेकर दिन दहाड़े घूमते हैं। असम में लोग राइफल लेकर दिन दहाड़े क्यों घूमते हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि असम जो है चीन की सीमा से अपना बॉर्डर बनाता। तो चूंकि चीन असम की सीमा में प्रवेश न कर सके, इसलिए असम में राइफल दिन में अर्थात दिन दहाड़े लेकर घूमते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। और क्या में है? तो 9वें स्थान के। अब क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग। अब चूँकि आप लोग जानते हैं कि सीता माता के लिए लक्ष्मण जी ने एक
रेखा बना दी थी, ठीक है, और उनसे बोला था कि आप इससे नो मतलब नहीं निकलिएगा, आप इससे बाहर नो निकलिएगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग उनके घर आ गई और बोली आप ऐसा स्त्री के साथ नहीं कर सकते। तो राष्ट्रीय महिला आयोग क्यों आई? तो लक्ष्मण जी ने रेखा बनाया था, इसलिए इससे आपको याद आ जाएगा रेखा शर्मा। और नो से अर्थात नहीं निकलिए, नो अर्थात 9वें स्थान के। अब अगला प्रश्न है, अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा, और यह 8वें स्थान के अध्यक्ष हैं, 8वें नंबर के अध्यक्ष हैं। तो आइए चलते हैं, इसे ठीक से याद करते हैं। मानव अपना अधिकार ऋण अर्थात रोकर नहीं प्राप्त कर सकता। मानव जो है अपना अधिकार ऋण अर्थात रोकर प्राप्त नहीं कर सकता, जिससे आपको याद आ जाएगा अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। मानव अधिकार कैसे प्राप्त नहीं कर सकता? तो रोकर, रोकर में यहाँ ऋण छिपा है, इससे आपको याद आ जाएगा अरुण कुमार मिश्रा, और ये 8वें स्थान के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह पुरी, ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे? चूँकि वे अल्पसंख्यक हैं, अल्प मतलब कम, असंख्यक मतलब संख्या में, तो कम संख्या में है, इसलिए उन्हें उन सबों को लाल पूरी आप लोग खिलाइए, ठीक है। ज़्यादा रहते तो छान कर पूरी रख दिया जाता, लेकिन अल्प मतलब कम संख्या में है तो सभी को आप गरम गरम लाल पूरी खिलाइए। तो इससे आपको याद आ जाएगा लाल पूरी अर्थात इकबाल सिंह लाल पूरी। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के, जो कि हैं जेबी महापात्र। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आपको चूंकि प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स दिया जा रहा, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आए और बोले आप मुझे पैसे दो मतलब टैक्स दो, तो आप उसे डायरेक्ट टैक्स दीजिएगा। तो टैक्स कहाँ से दीजिएगा? तो जेबी से निकाल कर। इससे आपको याद आ जाएगा जेबी, और वो क्या रखे रहेगा? एक बड़ा सा पात्र मतलब बड़ा सा बर्तन जिसमें आप उसे पैसे दीजिएगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा जेबी से निकाल कर उसके महापात्र में अपने पैसे डाल दिया, तो तब वो होगा प्रत्यक्ष कर, ठीक है। अब दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो अगर आप लोग जानते हैं प्रत्यक्ष, कोई गुंडा जो है डायरेक्ट बोला कि मुझे प्रत्यक्ष कर दो, डायरेक्ट टैक्स दो, अगर तुमको इधर इस मोहल्ले में रहना है तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो आप तुरंत जो है अपनी जेबी से पैसे निकाले और उसके महापात्र में, जो कि बहुत बड़ा था, महापात्र इसलिए रखना जरूरी था कि चूँकि मोहल्ला छोटा नहीं है तो सब घर से लेना है, तो बड़ा पात्र था, तो इससे आपको याद आ जाएगा जेबी महापात्र। अब ये नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क। अब क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। अब प्रत्यक्ष सामने है तो बंदूक से तो डरा के उसके जेबी से पैसे निकलवा लिए, अब अप्रत्यक्ष कर लेना है, ठीक है। अब आप बिना वहाँ रहे आपको उससे टैक्स लेना है, तो इसके लिए आपको अपना विवेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आपके मेंबर में जौहरी ढूंढना पड़ेगा कि कौन जो है ऐसा काम कर सकता है। तो अप्रत्यक्ष कर जो है प्राप्त करने के लिए आपको अपना विवेक लगाना पड़ेगा कि बिना कुछ किए ही लोग आपको पैसे आकर जमा कर दें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष। तो इनके अध्यक्ष है मिनेश साहा। अब डेयरी मतलब जानते हैं क्या होता है? डेयरी मतलब दूध, और इधर क्या छुपा है? मीन अर्थात मछली। तो दूध का सेवन कभी भी मीन अर्थात मछली खाकर नहीं करना चाहिए। तो इससे याद आ जाएगा डेयरी
या फिर याद सकते हैं डेयरी मिल्क, आपने नाम सुना होगा। मिल्क को यहाँ मीन को मिल्क कर लीजिए, तो डेयरी मिल्क अर्थात मिनेश साहा। नेक्स्ट है भारतीय पहचान, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अब विशिष्ट पहचान है तो किनके हैं, सीईओ सौरभ गर्ग। इसे कैसे याद रखेंगे, तो चूंकि बोल ही रहा है विशिष्ट पहचान है, विशेष पहचान है, अर्थात आपका दूर दूर तक शौर्य है। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा विशिष्ट पहचान कब होगी, जब आपका शौर्य रहेगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ सौरभ गर्ग हैं। अब नेक्स्ट है अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के, तो इनके हैं अध्यक्ष अरमाने गिरिधर। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे, तो एनएच मतलब क्या होता है, नेशनल हाईवे। तो सभी व्यक्तियों का अरमान होता है कि उसका घर, उसका धर यहाँ छिपा है, तो उसका घर एनएच के पास हो या फिर उसके घर के बगल से एनएच गुजरे। तो इससे आपको याद रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग अरमान है कि मेरे घर के पास से ही एनएच गुजरे। तो इससे आपको याद आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अरमाने गिरिधर। नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के लिमिटेड, तो सुभाष कुमार। इसे कैसे याद रखेंगे, यदि घर में तेल या फिर कहीं से प्राकृतिक गैस लीकेज हो रहा है तो आपको आभास होगा कि लगता है कि गैस महक रहा है। ठीक है, प्राकृतिक गैस लीक होगा तो क्या होगा, लगेगा कहीं से कुछ आभास होगा, आभास से सुभाष कर लेंगे, तो सुभाष कुमार। अब नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, निर्देशक हैं अरुण कुमार। इसे कैसे याद रखेंगे, तो रून में क्या है, रोना, रून मतलब क्या हुआ, रोना। तो भारत में पेट्रोल जो है सबको अभी रुला रहा है, तो रुला रहा से याद रहेगा रून अर्थात अरुण कुमार। आप लोग जानते हैं कि भारत में अभी पेट्रोल की कीमत काफ़ी बढ़ रही है, तो वे जो है निम्न वर्ग से उच्च वर्ग के सभी लोगों को वह रुला रहा है, क्योंकि इसके कारण सभी लोगों पर इसका असर पड़ेगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अरुण कुमार। नेक्स्ट है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड रविंद्र सिंह ढिल्लो। अब क्या है, पावर फाइनेंस मतलब पैसे में पावर दिखाना। तो जब कोई व्यक्ति आपके सामने पैसे में पावर दिखाएगा तो आप उसे ढीला कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप उससे ज़्यादा पैसे वाले हैं तो वो आपको के सामने टिक नहीं पाएगा। तो याद रहेगा पावर फाइनेंस में अच्छा आपके सामने ढिल्ला हो गया, तो ढिल्ला से ढिल्लो, रविंद्र सिंह ढिल्लो। अब नेक्स्ट है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार। इसे कैसे याद रखेंगे, तो कोई भी भारतीय विमान से पतन मतलब जानते हैं गिरना होता है, वृक्षात पत्रानी पतंती आपने सुना होगा। तो विमान से यदि किसी भी जीव का पतन होता है तो वह जीव जीवित नहीं रहेगा। तो जीव से याद आ जाएगा संजीव कुमार। विमान से पतन किसका होगा, तो किसी न किसी जीव का होगा। अगर निर्जीव का होगा तो उससे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जीव का होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। तो इससे याद रहेगा भारतीय विमान से पतन किसका हुआ, तो जीव का हुआ। तो इससे आपको याद आ जाएगा संजीव कुमार। अब नेक्स्ट प्रश्न है निर्देशक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसके निर्देशक हैं वर्तिका शुक्ला। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इंडिया में इंजीनियर्स लोग क्या होते हैं,
रोड बना लेंगे या कोई पुल बना लेंगे, और जब बाढ़ आएगा तो वे लोग भगवान का व्रत करेंगे कि हे भगवान, इस बार इस बाढ़ से बचा लीजिए, मेरे पैसे निकल जाएंगे तो ये टूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिया के इंजीनियर्स लोग क्या करते हैं, व्रत करते हैं। तो इससे याद आ जाएगा वर्तिका शुक्ला। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निर्देशक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के, तो अतुल भट्ट इसके निर्देशक हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसमें आप लोग इस्पात को अलग कर लें, अर्थात इस्पात को याद रखेंगे तो आपके पास कोई व्यक्ति अपना इस्पात, जानते हैं क्या होता है, तो इस्पात मतलब स्टील का कटोरा मान लेते हैं। तो इस्पात का कोई कटोरा लेकर आया, अब बोला प्लीज़ इसे भर दो, मुझे कुछ दो, तो आप भट भाग यहाँ से, भट भाग यहाँ से। तो इस्पात मतलब इस्पात का कोई बर्तन है, उसमें बोला प्लीज़ कुछ दो, अब बोले भट, मतलब तुल गया पर, यहाँ है अतुल, तुल गया था, बोले भट यहाँ भाग यहाँ से। तो इसे याद आएगा अतुल भट्ट। नेक्स्ट है दिल्ली विश्वविद्यालय, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं योगेश सिंह। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ दिल छुपा है, तो दिल का विश्वविद्यालय कौन है, तो योग है। दिल का विश्वविद्यालय योग है, अर्थात जब आप योग करते हैं तो दिल की आपकी कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसे आपको याद रहेगा, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योग से योगेश सिंह। नेक्स्ट है कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया, तो इसके कुलपति हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर। इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया क्या है, तो दिल्ली में क्या है, कॉलेज है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इसमें बोल रहा है जामिया, जाओ मियाँ, मिलिया मतलब मिल कर आओ, ठीक है, इस्लामिया से, जाओ मियाँ मिल कर आओ इस्लामिया से, क्योंकि तुम्हारा फी जो है जमा नहीं है, न जमा है, इसलिए आप उससे मिल आओ। जामिया मिल आओ मिलिया इस्लामिया से, क्योंकि तुम्हारा फी न जमा है, और जाकर जमा भी कर दो। तो इससे आपको याद आ जाएगा नजमा अख्तर। अब नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, तो मनोज आहूजा। इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग जानते हैं सीबीएसई के बच्चों को पढ़ने में थोड़ा भी मन नहीं लगता, तो सीबीएसई के बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता, मन से मनोज आहूजा। या फिर यह भी कह सकते हैं कि सीबीएसई के जिन माँ बाप के बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं, उनका नोज हमेशा खड़ा रहता कि मेरा बेटा तो सीबीएसई में पढ़ता, तुम्हारा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता। तो इससे आपको याद आ जाएगा मनोज आहूजा। नेक्स्ट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अध्यक्ष हैं परेश रावल। इसे आप लोग याद रखेंगे कि नेशनल स्कूल में ड्रामा किस पर कराया गया, तो परेश रावल पर। आप लोग जानते हैं कि हेरा फेरी का उनका डायलॉग काफ़ी फेमस है, इसलिए याद रहेगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, इसके अध्यक्ष हैं शेखर कपूर। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि आप लोग जानते हैं फिल्म में कौन शिखर पर है, तो रणबीर कपूर, और सीरियल अर्थात टीवी सीरियल में तो एकता कपूर। तो आप लोग जानते हैं फिल्म और टेलीविज़न दोनों में शिखर पर कौन है, तो हो गया शिखर से शेखर याद रहेगा, कपूर है और दूसरा कपूर याद रहेगा। तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न में कपूर शिखर पर है, तो शिखर से शेखर और कपूर से कपूर। नेक्स्ट है आकाशवाणी। आकाशवाणी क्या हुई, अब आप लोग
रेडी हो जाइए। अब आपका मृत्यु मतलब रावण को बोला गया था कि तुम जल्द ही रेडी हो जाओ, तुम्हारा काल ने जन्म ले लिया है। तो आकाशवाणी किस लिए हुई? वेन रेडी होने के लिए। तो इससे आपको याद आ जाएगा वेणुधर रेड्डी। नेक्स्ट है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इसके अध्यक्ष हैं शैलेश गुप्ता। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे इंडिया में लोग न्यूज़पेपर को शैले 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 अपने सुना होगा बचपन में, जो संस्कृत पढ़े होंगे, शैले शैले मतलब धीरे धीरे पढ़कर पूरा ख़त्म कर देते हैं शाम तक। तो इससे याद रहेगा शैल से शैलेश गुप्ता। इंडिया में न्यूज़पेपर लोग शैले शैले थोड़ा थोड़ा पढ़कर धीमे धीमे पढ़कर सारा ख़त्म कर देते हैं। इससे याद आ जाएगा शैलेश गुप्ता। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, इनके अध्यक्ष है जी नागेश्वर राव। इससे पहले हम लोग याद करेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष है कमलेश नीलकंठ व्यास। तो आप लोग याद रखेंगे कि परमाणु ऊर्जा की शक्ति किनके पास है? तो शंकर जी के पास है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नीलकंठ। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल नीलकंठ है हमारे शंकर जी। तो इसे याद रहेगा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है नीलकंठ। और चूँकि नियामक बोर्ड बोला जा रहा है तो उनके सबसे प्रिय नज़दीक कौन रहा था? तो उनसे सबसे नज़दीक नाग रहा था। तो उन्होंने अर्थात नीलकंठ ने नाग को ही परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। इससे याद आ जाएगा नागेश्वर। ऐसे भी यहाँ भी न है, यहाँ भी न है, तो नागेश्वर याद आ जाएगा। अब नेक्स्ट है अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अर्थात आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं ग्रे बार्कले। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आईसीसी को बनाएंगे एक सीसी। ठीक है, एक सीसी क्या है? क्ले का। एक सीसी क्या भरा है? तो क्ले से मतलब मिट्टी से भरा है। तो इसे याद आ जाएगा ग्रेग बार्कले। ठीक है, और क्या है दूसरा? कार्यवाहक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के। फिर आया आईसीसी। तो एक सीसी क्ले था, काम करने के दौरान उस किसी ने हिला दिया। ठीक है, एलाड्रिस को याद रखेंगे हिलादी तो इसी से क्ले गिर गया। इससे याद आएगा कार्यवाहक सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एलाड्रिस अर्थात हिलाडिस। किस चीज़ को हिला दी? तो एक सीसी क्ले था भरा हुआ, उसको किसी ने हिला दी तो वो गिर गई। तो इससे याद आ जाएगा एलाड्रिस। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। तो मुख्य कोच है राहुल द्रविड़। आप लोग जानते हैं को क्रिकेट का देवाल राहुल द्रविड़ को बोला जाता। तो अब जानते हैं कि एक बार अब कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि भारतीय टीम जो है किसी से हारे। वो जब भी उतरे तो एक दीवार की तरह खड़ा हो जाए विपक्षी टीम के सामने। तो इससे आपको याद आ जाएगा दीवार से राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। तो अब चूँकि तो इसके मुख्य कोच हैं रमेश पवार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे कि किसी भी भारतीय को महिला टीम का मुख्य कोच बनाया जाता है तो वह उसमें पूरी तरह रम जाता है। ठीक है, उसे सिखाने में। आप लोग जानते हैं कि महिलाओं को कुछ चीज़ सिखाने में पुरुष क्या होते हैं? पूरी तरह रम जाते हैं। तो इसे याद आएगा रमेश पवार। नेक्स्ट है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। तो अच्युत सामंत। इसे कैसे याद रखेंगे? वॉलीबॉल कौन सा बोल? तो अच्युतम केशवम शिव दामोदरम। वॉलीबॉल क्या बोलना है?
तो अच्युतम केशवम सिम दामोदरम, तो इससे याद आ जाएगा अच्युत सामंत। नेक्स्ट है भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, तो आप लोग जानते हैं इसके अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा। इसे कैसे याद रखेंगे, तो जानते हैं कि सबसे अच्छा तीरंदाजी भगवान राम का है, तो वो तो जानते हैं कि वो तो खुद तो अध्यक्ष बनेंगे नहीं, तो उनके बाद किनका नाम आता तीरंदाजी में, तो उनके बाद अर्जुन का नाम तीरंदाजी में आता। तो इससे याद आ जाएगा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है भारतीय बैडमिंटन संघ, ठीक है, अर्थात बाई हेमंत विश्वा शर्मा। अब क्या है बाई मतलब तो आप लोग जानते हैं, तो बाई जो है बहुत शर्माती है, ठीक है, बाई विश्वास रखती किस चीज़ में, शर्माने में, तो इससे आपको याद आ जाएगा बाई विश्वा शर्मा। नेक्स्ट है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष, तो इसके उत्तर है सहदेव यादव। इसे कैसे याद रखेंगे, भारतीय लोगों पर बहुत कितना भी आप भार दे दीजिए वह सह लेते हैं, भारतीय लोगों पर कितना भी भार दीजिएगा वे सह लेंगे। इससे आपको याद आ जाएगा सहदेव यादव। नेक्स्ट है भारतीय पैरालंपिक समिति। अब भारतीय लोगों का पैर कौन दबाते, ठीक है, सॉरी पैर दबाते वक्त लोग मालिक मालिक बोलेंगे, ठीक है, तो जानते हैं भारतीय लोगों का पैर कौन दबाएगा, तो पैर कोई नौकर ही दबाएगा, और नौकर के लिए आप क्या होंगे, मालिक होंगे, तो दीपा मलिक। नेक्स्ट है जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निर्देशक, तो इसके निर्देशक हैं बीसी पटनायक। अब जानते हैं कि एलआईसी में कोई व्यक्ति आया तो वो आपको समझाएगा, जब तक वो आपको पटा नहीं लेता है कि आप एक पॉलिसी कम से कम उसका ले लीजिए, तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा पटनायक, ठीक है। जीवन बीमा एलआईसी में सबों को निर्देश दिया गया कि कम से कम एक पॉलिसी आपको लेके आना है किसी को पटाकर, तो पटना से याद आ जाएगा पटाकर, तो पटाकर से पटनायक। नेक्स्ट है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। अब इसे कैसे याद रखेंगे, यूनाइटेड मतलब क्या होता है, एकत्रित, ठीक है, इंडिया मतलब भारत, इंश्योरेंस अब सब कोई मिल करके इंडिया में क्या कि इंश्योरेंस के लिए 3 पार्ट करवाएं कि किसी तरह उनका इंश्योरेंस उन्हें मिल जाए। यूनाइटेड इंडिया, अब आप लोग जानते हैं इंडिया में लोग इंश्योरेंस के लिए सब यूनिट हो गए, ठीक है, एकत्रित हो गए, क्यों, ताकि वे 3 पार्ट करवाएं और इंश्योरेंस से उनका पैसा मिल जाए। अब नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष हैं टीवी नरेंद्रन। अब जान रहे हैं भारत में लोग उद्योग किस चीज़ का लगाते हैं, तो भारत में उद्योग लोग टीवी का लगाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं दिन भर टीवी देखते रहते हैं, तो भारत में उद्योग लोग टीवी का लगाएंगे सबसे पहले, तो टीवी नरेंद्रन। नेक्स्ट है नाश कौम, पूरे कौम को किसने नाश दिया, तो रेखा ने नाश दिया, ये पहली महिला है, इसे आप लोग याद रखेंगे नाश कौम, मेनन, मेनन, ठीक है, मेन रेखा ने, मेन आदमी ने नाश दिया पूरे कौम को, जिसे आपने मेन बनाया, सबसे चेयरमैन बनाया, अर्थात मेन आदमी नहीं पूरे कौम को नाश दिया, इसे याद रहेगा रेखा मेनन। अब नेक्स्ट है आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी,
तो आप लोग जानते हैं आरबीआई जो कि बैंक है और इसमें क्या पैसे का लेन देन होता है। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? तो आरबीआई से बहुत सारा पैसा है तो उसमें क्या होगा, उससे पैसा निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, लक्ष्मी जी को मनाइएगा। अब लक्ष्मी जी आप तो मानते हैं कि वो कहाँ बिजी रहते हैं, तो वो कृष्ण भगवान के पास बिजी रहते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा बाल कृष्णन। ठीक है, सुधा बाल कृष्णन। आरबीआई मतलब पैसा, पैसा से लक्ष्मी जी रिलेट करेंगे और लक्ष्मी जी जब तक आपको पैसे नहीं देंगे जब तक कृष्ण भगवान उन्हें नहीं बोलेंगे। तो इससे आपको याद आ जाएगा सुधा बाल कृष्णन। अब नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष। तो इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खरा। अब आप लोग जानते होंगे कि जब भी आप स्टेट बैंक में जाते हैं तो दिन भर आपको खड़ा रहना पड़ता है। क्या वहाँ इतनी भीड़ रहती कि आपको दिन भर खड़ा रहना पड़ता। तो इससे आपको याद आ जाएगा दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ तो चरणजीत सिंह अतरा। ठीक है, अब अब क्या होगा, खड़ा रहे तो क्या होगा, आपका चरण मतलब पैर जो है दर्द हो जाएगा। तो भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ चरणजीत सिंह अतरा। नेक्स्ट है इंडियन बैंक शांति लाल जैन। इंडियन लोग बैंक में क्या होते हैं, शांति नहीं लाकर पूरे लाल हो जाते हैं गुस्से में, क्योंकि कर्मचारी आजकल काम नहीं करते हैं। इंडियन बैंक में लोग शांति से ज़्यादा लाल अर्थात गुस्से में रहते हैं। तो इससे आपको याद आ जाएगा शांतिलाल जैन। तो आज हम लोगों ने पेज नंबर 1 से 30 के जितने भी नए करंट अफेयर्स हैं अर्थात जितने भी नई नियुक्तियां हैं उन सबों को ठीक से याद करने की कोशिश किया। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।